खबर भारत से इस वक्त आ रही है। खबर कुछ इस तरह से कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। ये छापे गुजरात 2002 में दंगों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की कोशिश के बाद पड़े हैं। भारतीय आयकर विभाग के अधिकारियों ने देश में बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे हैं। मंगलवार यानी आज के दिन न्यूज़ विभाग के प्रेस ऑफिसर ने ट्वीट करके बताया, बीबीसी की तरफ से बताया गया कि नई दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी के दफ्तरों पर भारतीय इनकम टैक्स अधिकारी मौजूद हैं और हम उनके साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। भारतीय अधिकारी मंगलवार की सुबह बीबीसी के दफ्तरों पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान सारे फ़ोन बंद करवा दिए गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आईटी अधिकारी कर चोरी की जांच के सिलसिले में तलाशी ले रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से जुड़े कागजात की जांच की जा रही है। इस बीच बीबीसी के दफ्तर पर छापे को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अघोषित आपातकाल बताया है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया, अघोषित आपातकाल। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि यहाँ हम अडानी के मामले में बीबीसी की मांग कर रहे हैं और वहाँ मोदी सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस पर प्रतिबंध लगाने के कुछ हफ्तों बाद ये छापे मारे गए हैं। डॉक्यूमेंट्री में जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें 2002 में गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों में उनकी भूमिका की जांच की गई थी, क्योंकि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गुजरात दंगों में तकरीबन 3000 लोगों के मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर आखिर सरकार को या इनकम टैक्स को या जो भी जांच एजेंसियाँ हैं उनको बीबीसी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, या इसके पीछे क्या मकसद है। इस तरह से जो लोग हैं उसको सरकार ने एक तरह का संदेश देने की कोशिश की है और वो संदेश बहुत साफ है कि हम जो चाहेंगे वो होगा। और जो मीडिया है, मीडिया को भी खबरदार किया गया है कि वो अपने तरीके से काम नहीं कर सकता है। यानी सरकार द्वारा जो प्रेस विज्ञप्तियाँ आती हैं, सरकारी अधिकारी जो बयान देते हैं या सरकार के लेवल पे कोई बात कही जाती है, सिर्फ उसी पे चर्चा हो, उसी को दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा अगर कोई चीज़ किसी लेवल पे दिखाई जाती है या कोई जांच होती है तो उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होगी। सरकार का ये एक जो रूप है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है किसी भी तरह से। इसी विषय पर बीबीसी के दफ्तर पर छापे जो पड़े हैं उसको लेकर के विजय शंकर सिंह, एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बीबीसी पर छापे का एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने विरोध किया है। बीबीसी इंडिया के कार्यालय में की जा रहे आईटी सर्वेक्षण को लेकर ईजीआई बहुत चिंतित है। सरकार की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने ऑपरेशन करने के लिए सरकारी एजेंसियों के निरंतर चलन से ईजी व्यथित है। एक पत्रकार हैं, ये नवभारत टाइम्स के पत्रकार हैं, सुशांत सिन्हा, वो लिखते हैं, ये बीबीसी के अगेंस्ट में लिखते हैं, बीबीसी पर अब तक छापे ही पड़े हैं, गजब है। इस एंटी इंडिया दो कौड़ी के संस्थान को लतियाकर बाहर करने में इंतजार किस बात का है। भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ, या कहना चाहिए एक सवालिया करते हैं। वो लिखते हैं कि गजब, बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर में रेड या सर्वे। वो पूरी बात उनकी आप तफसील से सुन सकते हैं उनके अपने ट्विटर यूट्यूब चैनल पर। दीपक शर्मा एक और
यूज़र है ट्विटर के, वो लिखते हैं बीबीसी पर छापे का मतलब दुनिया भर को बता दिया कि यहाँ सच की आवाज़ उठाते हैं उसका अंजाम क्या होता है। ओम थानवी, ये भी भारत के एक बहुत बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा है, पहले डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध, अब बीबीसी के दफ्तर पर छापा। सरकार इससे क्या हासिल करेगी पता नहीं, पर दुनिया भर में उसकी फजीयत होगी। एडिटर्स गिल्ड ने उचित ही बीबीसी, इससे पहले भास्कर, न्यूज़ क्लिक आदि को सबक सिखाने की गतिविधियों को लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला बताया है। एक और यूज़र है, भारत प्रभात पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अर्चना सिंह, उन्होंने लिखा है बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है। ये रेड क्यों मारी जा रही है? सिर्फ इसलिए कि बीबीसी ने नरेंद्र मोदी की काली करतूतों को दिखाया है। वहीं हिंडनबर्ग ने अडानी की लाखों करोड़ों की इनकम का खुलासा किया, लेकिन आज तक अडानी पर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा है। नूर आलम तलहा लिखते हैं कि रेड अडानी पर के घर पर पड़नी थी, बीच में बीबीसी का दफ्तर आ गया। अशोक रावत लिखते हैं बीबीसी दिल्ली और मुंबई के कार्यालयों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा। बीजेपी के प्रवक्ता बीबीसी को भ्रष्ट कॉरपोरेशन बता रहा है। गुजरात के गोधरा कांड पर बीबीसी के 2 पार्ट में बनी फिल्म का बदला। इसी समझिए देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरह हत्या की जा रही है। गुंजन पटेल ये भी ट्विटर पर ट्वीट करके लिखते हैं कि दंगों में साहब की भूमिका पर बीबीसी की फिल्म आई तो बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ गई। यही है साहब का न्यू इंडिया। राहुल जी ने साहब और दो नंबरी फ्रॉड अडानी के रिश्तों पर बोला तो संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया, और साहब ने राहुल जी पर घटिया पर्सनल अटैक किया, वो नहीं हटाया। यही है न्यू इंडिया। पूरे मामले पर बीबीसी की तरफ से अभी तक कोई ख़ास बात नहीं कही गई है। उनके न्यूज़ पोर्टल पर भी, बीबीसी का जो आधिकारिक न्यूज़ पोर्टल है उस पर भी विस्तृत कोई खबर नहीं है। सिर्फ एक सूचना के तौर पर एक खबर छापी है जो इस तरह से, बीबीसी के दफ्तर में आयकर अधिकारी अभी बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में मौजूद हैं और हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सवाल यही है कि जो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो क्यों की जा रही है? तो बहुत साफ है कि सरकार बताना चाहती है भारत में भी और भारत के बाहर, क्योंकि अडानी का जो स्कैम हुआ है, अडानी के जो फ्रॉड की रिपोर्ट आई है वो अमेरिका से आई है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ये ओन करता है ब्रिटेन। तो 2 जगहों से भारत के ख़िलाफ़ एक बड़ी जो रिपोर्टें थी वो फ़िलहाल हाल के दिनों में आई थी। तो यहाँ बीबीसी के ज़रिए बीबीसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके भारत की जो मौजूदा सरकार है उसने अपना संदेश देने की कोशिश शायद विश्व को भी की है कि हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश न की जाए या हमें अस्थिर करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि जो मौजूदा राजनीतिक सीन बना हुआ है उसमें जो सत्ताधारी दल है उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्वयं प्रधानमंत्री की जो इमेज है वो इसमें इन तमाम पिछले जो वाक़यात हुए हैं उससे काफ़ी उसमें गिरावट आई है। देश भर में अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी और वो जगह जगह पर ये बात अडानी को लेकर के हर अपनी मंच से अपनी मीटिंग में बोलते रहे, अडानी को लेकर उन्होंने निशाना साधते रहे। और उसके अचानक बाद ये अडानी के फ्रॉड को लेकर के जो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है और जिसके बाद यूरोप के कई सारे देशों ने जो अडानी के साथ कारोबार कर रहे थे कारोबार करना बंद कर दिया है। वहाँ की बैंकों ने अडानी के जो बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, उनकी ख़रीदारी पर रोक लगा दी है और अडानी के साथ व्यापार को एक तरह से बिल्कुल बंद कर दिया है। अब यहाँ पर चूँकि सरकार के बहुत करीबी हैं, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं अडानी जो इशू है उसको लेकर सरकार असहज है। अब इस इशू पर सरकार विपक्ष से भी मुकाबला नहीं कर पा रही है और विपक्ष के अलावा जो मीडिया में सवाल उठ रहे हैं उस पर भी उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब मौजूद नहीं है जो दे करके लोगों को हम
संतुष्ट अपनी तरफ से ये कर सके। ऐसे में बीबीसी के खिलाफ जो कार्रवाई की है ये एक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि भारत की सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, मीडिया की संस्था जो बहुत बड़ी मानी जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। अच्छा, ये पैटर्न कोई दुनिया में नया नहीं है। चाइना और रूस में बीबीसी बैन है और उसी पैटर्न पे शायद भारत की डेमोक्रेसी अब आगे बढ़ रही है, जो हो सकता है 2024 के बाद भारत के अंदर भी चाइना और रशिया जैसी डेमोक्रेसी देखने को मिले, जहां वन मैन रूल हो और सारी चीज़ें सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास हों। बाकी संस्थाओं का जो हाल पिछले सालों में हुआ है वो सभी की जानकारी में है ही, चाहे वो कोई सी भी संस्था है, वो अब सवालों के घेरे से बाहर नहीं है। यहाँ तक कि भारत के जो लोगों को एक उम्मीद रहती है अदालत के ऊपर, तो अदालत में भी जस्टिस नज़ीर जैसे एक नज़ीर बने हुए हैं, बेमिसाल हैं, बेनज़ीर हो गए वो। इस तरह के लोगों के जब प्रकरण आते हैं तो वो फिर चीज़ें लोगों की समझ में आती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। फ़िलहाल बीबीसी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है उससे लोगों में ट्विटर पे काफ़ी गहमा गहमी है और तरह तरह के सवाल अपनी तरफ से लोग कर रहे हैं। और भारत के लोकतंत्र के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मीडिया को पूरी तरह स्वतंत्रता देनी चाहिए, सरकार का इसमें किसी तरह का दखल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के दखल होते हैं तो फिर पत्रकारों का काम ख़त्म करके सरकार को अपनी तरफ से विभाग खोल करके पत्रकारों की बाकायदे नियुक्ति करके उन्हें सरकारी मुलाजिम के तौर पर बाजार में छोड़ देना चाहिए कि आप जाइए और सरकारी पत्रकारिता करिए। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसीजंग न्यूज़। आपका शुक्रिया। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? ये संकेत हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। ये जो संकेत आ रहे हैं केंद्र सरकार से, ये संकेत डिक्टेटरशिप के संकेत हैं कि अब केंद्र सरकार अपने बारे में कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन आलोचना करे तो उनके ऊपर छापे मारेंगे, कोई अखबार आलोचना करे तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। और अगर अब विदेशी संस्थान, बीबीसी जैसी एजेंसीज अगर कुछ लिख रही हैं तो उनके साथ भी जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जैसी छोटी सरकारें भी ये हथकंडे अपना सकती हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, किसी के लिए कोई मुश्किल काम कोई नहीं। भूटान को कोई बीबीसी की बात पसंद नहीं, भूटान के अंदर अगर कोई बीबीसी का दफ्तर है तो उस पर तो वो छापा मार ही सकते हैं, उसकी बिजली पानी तो वो काट ही सकते हैं। मगर ऐसे छोटे छोटे अफ्रीका के छोटे छोटे देश भी ये काम नहीं करते, जो काम देश, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, उस प्रजातंत्र के अंदर अगर ये काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है तो ये पूरी दुनिया में एक बहुत शर्मनाक तस्वीर जो है हिंदुस्तान की बना रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूँगा कि इससे आपकी साख के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा और सदियों तक हिंदुस्तान को इस बात को बताने में कष्ट रहेगा कि पूरी दुनिया की विश्वसनीय एजेंसियों में से एक जानी मानी बीबीसी के ऊपर क्यों केंद्र सरकार ने इस तरीके से छापे मारे। ये गलत है, सिर्फ बीजेपी के लिए गलत नहीं है, केंद्र के लिए गलत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की इमेज के लिए, हमारी छवि के लिए गलत है।